નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8માં હિન્દી વિષયમાં જે ત્રીજો પાઠ છે અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ એનો અભ્યાસ કરીશું। આજે આપણે ભાગ 2 જોઈશું। અગાઉ આપણે ભાગ 1નો અભ્યાસ કર્યો હતો। तो देखिए, सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। अहींया जुओ, सुनीता विलियम्स अमेरिका में जे एनो सहाध्यायी हतो एटले के जे साथे अभ्यास करतो हतो एनो क्लासमेट, शुं नाम हतुं एनुं? माइकल विलियम्स। एनी साथे लग्न कर्या अने पोते सुनीता पंड्यामांथी सुनीता विलियम्स बनी। अने जे सुनीतानी सिद्धि हती, जे सफलता हती, एमां माइकल विलियम्से एने खूब ज साथ आप्यो हतो। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। प्रेरणाનું जो काम કર્યું હોય, કોઈપણ વ્યક્તિમાંથી આપણને કંઈક ના કંઈક પ્રેરણા મળતી હોય, તો અહીંયા સુનિતા વિલિયમ્સને કોનામાંથી પ્રેરણા મળી હતી? તો કલ્પના ચાવલામાંથી। અને પોતે અંતરિક્ષમાં જવાવાળી ભારતીય મહિલામાં જે બીજી હતી, જે સકુશલ પાછી ફરે એવી ઈચ્છાઓ લોકોએ રાખી હતી અને પોતે સકુશલ પાછી ફરે છે ત્યારે ભારતના લોકો જે છે એમને રાહત थाय छे। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ करना बेहद सुखद अनुभव था। જ્યારે સુનિતા વિલિયમ્સ નાસાની અંદર જે રિસર્ચ સેન્ટર છે, જ્યાં આ વૈજ્ઞાનિક શોધખોળો થાય છે અને વૈજ્ઞાનિક રિસર્ચ થાય છે જે અંતરિક્ષને લઈને, એ નાસાની અંદર કલ્પના ચાવલાની સાથે સુનિતા વિલિયમ્સ પોતે કામ કરતી હતી। તો એ સમય એના માટે ખૂબ જ સુખદ હતો અને એક સારો એવો અનુભવ પણ હતો। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। एक सूत्र में पिरोना ये मुहावरो है, सबको साथ में रखना, कि अमारी बंनेनी पसंद खूब ज अलग हती, पण अमे एक भारतीय हता। भारत साथे अमारो जे नातो हतो, जे संबंध हतो, ए अमने साथे राखतो हतो। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। आ तमारे याद राखवानुं छे कि सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला को किससे लगाव था? तो भारतीय संगीत। भारतीय संगीत एमने खूब ज पसंद हतुं। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कल्पना द्वारा सुनीता विलियम्स ने घणुं बधुं शीखवा मळ्युं हतुं। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। 1998 में नासा जवा माटे सुनीता विलियम्स ने पसंद करवामां आवी हती। चयनित एटले पसंदगी, तो एनी पसंदगी थई हती 1998 में। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। एनी प्रशिक्षण एटले तालीम 1998 में नासानी अंदर एने तालीम शुरू करी। शेनी शुरू करी? अंतरिक्ष में जवा माटेनी। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। खूब ज कड़े एटले खूब ज सखत प्रशिक्षण एटले तालीम पछी ए अंतरिक्ष जवा माटे तैयार थई। अने शुं कहे छे कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं। केवी केवी तकलीफों पड़े छे? तो आ प्रश्न आवशे। खाने से लेकर नहाने तक या सब कुछ कठिन है। खावाथी लईने नावानुं त्यां खूब ज कठिन છે, એટલે ખૂબ જ મુશ્કેલી થાય છે ખાવાની બધી। જેમ જેમ આપણે પૃથ્વીથી ઉપર જઈએ તેમ તેમ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ઘટતું હોય, બરાબર? એટલે હવા ખૂબ જ પાતળી હોય, એટલે ત્યાં આ બધી મુશ્કેલીઓ સર્જાતી હોય છે,
तो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान क्यों नहीं है? सुनीता ने क्या बताया? तो खाने से लेकर नहाने तक वहाँ सब कुछ कठिन है। अब देखिए लौटते समय क्या मुश्किलें होती है, आ प्रश्न पण आवशे। तो लौटने में मुश्किलें होती है, आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है, हळवा फरवामां पण प्रॉब्लम थतो होय छे, हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, दिमाग तैयार होने में समय लगता है, हाडका पण केवा थई जाय छे, कमजोर थई जाय छे, अने जे मगज छे ए तैयार थवामां समय लागे छे। तो आ पण याद राखवानुं छे के अंतरिक्षमां शुं मुश्केली थाय छे। तो खावानी अने नाहवानी मुश्केली थाय छे, अने पाछा फरता ज्यारे आपणे पृथ्वी पर पाछा फरीए त्यारे शुं मुश्केली थाय छे। तो हळवा फरवामां तकलीफ थाय छे, अने हाडका कमजोर थई जाय छे, अने मगज तैयार थवामां समय लागे छे। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। एने पोते डायरेक्ट तो अंतरिक्ष में गई नहोती, एने खूब ज प्रशिक्षण लीधुं हतुं, खूब ज तालीम लीधी हती। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। रूस में रही अने एनु यान अने बधी ज जानकारी अंतरिक्ष में शुं शुं होय ए बधी जानकारी एने प्राप्त करी हती। उनकी गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। गोताखोरी એટલે ગહરે समुद्र में डूबकी लगाना। जेम जेम समुद्रनी अंदर जईए एम एम पाणीनुं प्रेशर आपणा पर खूब ज वधे, तो ए प्रशिक्षण लीधुं एने शेमां काममां आव्युं? स्पेस वॉकमां, हवामां चालवानुं, एमां एने खूब ज सहायता मळी गोताखोरीनी। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। अंतरिक्ष यात्राना संदर्भ में एने खूब ज वैज्ञानिक जानकारीओ प्राप्त करी अने त्यां शुं शुं मुश्केली, शुं शुं तकलीफों पड़े एना विषे पण जानकारी मेळवी। वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी है। आ पण जुओ मुहावरो छे, खतरों से खेलना यानी कि भयावह चीज़ों से पाला पड़ना। तो पोते आ भयानक खेल एना जिंदगी में हतो, तो एना माटे पोते सक्षम थई गई कि आ भयावह चीज़ों थी हूँ पार पड़ीश, एवी ए मानसिक रीते तैयार थई गई। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। पोते केवी तालीम लीधी जुओ तमे कि 9 दिवस सुधी पाणी में रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। 8 वर्ष सुधी तो एने तालीम ज लीधी हती। शेनी तालीम लीधी हती? अंतरिक्ष में जवा माटेनी अने जईने त्यां शुं करवुं एनी जे तालीम हती एने 8 वर्ष सुधी लीधी हती। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियरिंग के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2006 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। अहींया 2007 आप्युं छे, प्रिंट मिस्टेक छे, पण तमारे शुं याद राखवानुं? 2006। तो 10 डिसेम्बर 2006 ए अटलांटिस नामना यान में पोते अंतरिक्ष यात्रा माटे गई हती। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। 17 डिसेम्बर पोते अंतरिक्ष में पोते पहलू कदम राख्युं हतुं, मूक्युं हतुं। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। हवे पृथ्वी थी केटला किलोमीटर दूर है? 360। तो त्यां अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के ज्यां आपणुं यान मानव सर्जित यान जे छे ते आ अड्डो बनाववामां आव्यो होय, अंतरिक्ष स्टेशन बनाववामां आव्युं होय जे मानव सर्जित होय। तो त्यां ए याननी गति केटली हती? प्रति कलाके, प्रति घंटे એટલે પ્રતિ કલાકે એ યાનની ગતિ હતી 27,744 કિલોમીટર। આ યાન પોતે અંતર કાપતું હતું। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता
થા. હવે જ્યાં યાન અંતરિક્ષમાં ગયું હતું એ પૃથ્વીની આજુબાજુ કેટલા ચક્કર કાપતું હતું? તો 15.7 ચક્કર મારતું હતું. अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए. પોતે 15.7 દિવસમાં પૃથ્વીની આજુબાજુ યાન ફરતું હતું અને જ્યાં સુધી તે અંતરિક્ષમાં રહી ત્યાં સુધી 2967 વખત ચક્કર માર્યા હતા પૃથ્વીની આજુબાજુ. इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया ने रेकॉर्ड बनाव्यो હતો. કેટલા 29 કલાક ને 17 મિનિટ સુધી સ્પેસ વોક કર્યું હતું, હવામાં ચાલી હતી. इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है. अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 128 दिन और 4 घंटे के सेलोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा. सेलोन ल्यूसिक जे हतो एने जे मैराथन में जे पोते रेकॉर्ड बनाव्यो हतो ए रेकॉर्ड ने कोण तोड़े छे? सुनीता विलियम्स. 42 કિલોમીટરના સફરમાં પોતે 4.5 ઘંટે એટલે 4.5 કલાકમાં 42 કિલોમીટરનું સફર પોતે કાપે છે અને શેનોન લ્यूसिकનો રેકોર્ડ તોड़े છે. सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है. પોતાનો અનુભવ શું બતાવે છે કે ત્યાં कसरत करवी, व्यायाम करવો એ ખૂબ જ જરૂરી છે ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाई रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए. આપણે કસરત કરીએ તો જ આ બધું શક્ય છે કે તમારા જે હાડકાં હોય મજબૂત બને, શરીરનું લચીલાપણું હોય એ પણ બની રહે, માટે ત્યાં કસરત કરવી આવશ્યક છે. जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि. अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी. त्यानुं वातावरण केवुं होय? एकदम अलग होय, आपणे पृथ्वी पर होय एवुं होय नहीं. अने त्यां तो जे सोवानी तकलीफ पण पड़े छे अने जे अहींयाथी भोजन लई गया होय डब्बामां ए रोज खावानुं होय. भारहीनता शरीरने खूब ज लागे अने शरीरनी जे स्वस्थता छे ए पण धीमे धीमे ओછી થઈ જાય છે અને માંસપેશી અને જે હાડકાં છે એને ખૂબ જ ક્ષતિ પહોંચે એવી સમસ્યાઓ ત્યાં થાય છે. सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने के प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए. 6 महीना सुधी ते अंतरिक्ष यात्रा पर रही त्यारे एने घणा बधा महत्वपूर्ण काम कर्या हता. जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया. अलग अलग विषयों छे. त्याने माणसोनी लाइफ केवी होय, बराबर, ત્યાંથી પૃથ્વી કેવી દેખાય છે, ત્યાંના બ્લડ સેમ્પલ એને લીધા, ત્યાંનું વાતાવરણ, ત્યાંના વિટામિન્સ, આ બધા વિષયો પર તેને કામ કર્યું હતું. इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुँचाया. જે खोज કરે છે, अनुसंधान એટલે खोज, જે વૈજ્ઞાનિકો એમને આ બ્લડ સેમ્પલને બધું પહોંચાડ્યું હતું. सुनीता ने कहा, यहाँ सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है. जो सुनीता ने शू कही महत्वनी बात कि अहींयाथी पृथ्वी केटली शानदार लागे छे, केटली सुंदर लागे छे. केम? जो आपणे किंमत क्यारे थाय? ज्यारे बीजा ग्रह पर जईए, आपणे बीजा गाममां जईए तो आपणा गामनी किंमत थाय ने एम सुनीता पोते पोतानी पृथ्वी छोड़ीने ज्यारे अंतरिक्षमां जाय छे त्यारे एने
જે પૃથ્વીની जो મહત્ત્વ છે એ સમજાય છે। એટલે કહે છે કે જો પૃથ્વી અહીંયાથી કેટલી શાनदार એટલે कि કેટલી સુંદર લાગે છે। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए कि આપણા ગ્રહ પર તો ખરેખર કેટલું સુંદર જીવન છે અને આવવાવાળી જે ભવિષ્યમાં પેઢીઓ આપણી હોય એના માટે આપણા ગ્રહને કઈ રીતે બચાવીએ। તમે જુઓ છો કે કેટલું પ્રદૂષણ ને કેટલું વધી રહ્યું છે આપણી પૃથ્વી ઉપર કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ જેવા પ્રોબ્લેમ જે મોટો પ્રશ્ન કહી શકાય, જેના કારણે પૃથ્વીનો વિનાશ થઈ શકે ભવિષ્યમાં। તો એ બધા પ્રશ્નો ના બને એના માટે આપણે પૃથ્વીને કઈ રીતે બચાવી શકીએ એવો પ્રયત્ન આપણે करवो જોઈએ। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते। आटलू सुंदर जीवन आपने मळ्युं छे, पृथ्वी जेवो सुंदर ग्रह मळ्युं छे, तो आपणे शुं काम आवा बधा विवादों में पड्या छे। एक देश जुओ केटला बधा देश छे पृथ्वी पर, तो एकबीजा साथे विवादों में कोई एक देश होय तो एमांय पाछा केटलाय झगड़ा थता होय, केटलाय विवादों थता होय। तो आटलू सुंदर भगवाने जीवन आप्युं छे આપણને। તમે જુઓ બીજે જઈએ ત્યારે ખબર પડે સુનીતા કે અહીંયા હું આવી ત્યારે મને ખબર પડી કે આપણી પૃથ્વી તો આપણા માટે કેટલી મહત્ત્વની છે। તો પૃથ્વી પર શું કામ તમે બધા વિવાદોમાં પડ્યા છો? શાંતિથી તમારે જીવવાની જરૂર છે। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। જ્યારે ભારત થઈ અને સુનીતાનું યાન જ્યારે જાય છે ત્યારે વિડીયો કોન્ફરન્સમાં શું કહે છે કે અહીંયાથી જે વિશ્વ છે એ સીમાઓમાં બાટેલું નજર નથી આવતું। જેમ સીમાઓમાં વહેંચાયેલું હોય કે ભાઈ આ ભારત દેશ છે, આ પાકિસ્તાન છે, અમેરિકા છે, શ્રીલંકા છે, બરાબર। તો આવા અલગ અલગ सीमाओं में वहेंचायेलुं देखातुं नथी। अहींयाथी तो शुं देखाय छे कि आ पृथ्वी एक सुंदर ग्रह छे अने ग्रामीणना दृश्यो एने देखाय छे, आसमानी रंगना महासागरो देखाय छे, लीला मैदानो देखाय छे, अनेक रंगों में जमीन देखाय छे अने खरेखर ए दृश्य खूब ज सुंदर हतुं। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। हवे जुओ क्यारे पाछा आवे छे तो 19 जूने 2007 अने त्यां पण आगळ आपणे जोयुं ज्यारे पहोंची त्यां पण 2007 साल हती, पण 2007 तो ए पाछी आवे छे अने 2006 में गई हती। तो ए तमारे याद राखवानुं छे कि ए पोते भारत आवा माटे पाछी आवा माटे पृथ्वी पर पाछी क्यारे आवे छे 19 जून 2007। 7 अंतरिक्ष यात्रीओ एना साथे हता। केटला हता आ पण याद राखवानुं छे, 7 अंतरिक्ष यात्री। अने जे यान हतुं एनुं नाम शुं हतुं? अटलांटिस। कयुं यान? अटलांटिस यान हतुं। तो एने लई अने ए पृथ्वी पर आवा माटे रवाना थाय छे। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। आगळ पण बनाव दुर्घटना बनी हती कि कल्पना चावला पाछी फरी ए वखत एक दुर्घटनामां ए पोते आपणी कल्पना बनीने रही गई हती, एटले के एनुं मृत्यु थयुं हतुं। तो सुनीता पण हवे पाछी फरी रही छे, तो ए सकुशल पाछी आवे एना माटे आखुं विश्व प्रार्थना करी रह्युं हतुं। ए खास याद राखवानुं छे। ए जुओ तमे 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। केटला समय सुधी ए अंतरिक्ष में रही हती ए तमारे याद राखवानुं छे। तो 194 दिवस 18 कलाक અને 58 मिनिट आ मोस्ट IMP छे। आटलो समय ते अंतरिक्ष में रही अने रेकॉर्ड बनाव्यो हतो अने 22 जूने 2007 ए पाछी आवी हती। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा
हुआ। सर ऊंचा होना यानी कि मुहावरो છે આ ગર્વ હોના, કે પોતે સકુશલ પાછી ફળી એ આપણા ભારતીયો અને ગુજરાતીઓ માટે ગર્વની વાત હતી। સર ऊंचा होना यानी कि गर्व होना। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा, कि स्त्रीओने जो सर्वोच्च स्थान पर बेसવું હોય तो सुनीताना જેમ સાહસ પર કામો કરવા પડશે અને મહત્વાકાંક્ષી બનવું પડશે। હવે તમને આ પાઠની અંદર કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય, કોઈ જગ્યાએ તકલીફ હોય અને કંઈ ખબર ના પડી હોય તો મને પર્સનલી તમે ફોન કરી શકો છો અને આ પાઠને તમારે શાંતિથી વાંચવું પડશે, એને સમજવું પડશે, એના શબ્દોને સમજવા પડશે અને તમારે જે એના શબ્દાર્થ છે એ નોટબુકમાં લખી અને તૈયાર કરવાના છે અને સ્વાધ્યાય પોથી પૂરવાની રહેશે અને પ્રશ્નો મેં કયા એ તમારે તૈયાર પણ કરવાના છે। થેન્ક યુ।